Hello everyone, welcome back to my channel The Nation Needs You. We are at day 4 of learning fixed preposition in English. I already mentioned it earlier that fixed preposition are like word, those who always take a fixed preposition along with it. Let's say proud. Proud is always going to take a preposition what of. So I can say proud of. So I have taken few example here. So let's see what are the example for today's lesson. Those who are new to the channel, kindly subscribe it so that you will get more and more video. So without wasting time, let's start today's lesson. The first question I have, why do we always have to submit Dax his authority? So why do we always have to submit? Here submit means not giving something, not depositing. It's talk about surrender. तो जब भी सबमिट का और एक सेंस आता है, सरेंडर आ गया, येल्ड आ गया, कैपिचुलेट आ गया या स्टूप भी एक वर्ड आता है, हमेशा याद रखिए उसके साथ हम हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं. तो मैंने कहूँगा वाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट टू हिज अथॉरिटी. जो हमारे अथॉरिटी होते हैं उसको हमको सबमिट करना पड़ता है क्योंकि हम उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर ऑल इंडिजिनेंट दैट्स द इनजस्टिस डन टू हिम. यहाँ पे देखिए वर्ड आया है इंडिजिनेंट. इंडिजिनेंट का मतलब होता है एंग्री. और जब भी आता है एंग्री तो आप एंग्री कोई आदमी के ऊपर हो सकते हो. आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद राकेश और whoever. सो जब पर्सन आता है आप विद लगाइए, लेकिन जब थिंग आता है, कोई सामान आता है कोई चीज़ के ऊपर, तो आई एम एंग्री एट योर व्हाट रूड और एरोगेंट बिहेवियर. जब भी थिंग्स आएगा एट लगाएंगे, जब भी पर्सन आता है आपको एंग्री के साथ विद लगाना पड़ेगा. तो ये एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए. तो यहाँ पे कोई चीज़ के ऊपर क्योंकि इनजस्टिस हुआ है इसलिए हमने लगा लिया क्या, एट. तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, वी आर ऑल इंडिग्नेंट एट द इनजस्टिस डन टू हिम. जो उनके प्रति जो क्या हुआ है, मतलब क्या सही जस्टिस नहीं मिला है उनके ऊपर, राइट, विच इज़ नॉट फेयर. ओके, मूविंग टू नंबर 3, इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर डैक्स द शॉक. एक बच्चा के लिए क्या, कोई चीज़ से रिकवर होना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. तो यहाँ पे देखिए वर्ड आया है हमको रिकवर, और रिकवर के साथ हमेशा देखिए रिकवर का मतलब आता है रिलीफ. रिलीफ के क्या हम बोल सकते हैं, रिलीफ को हम लोग हमेशा टू के साथ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिलीफ टू का सेंस नहीं है, राइट. तो यहाँ पे करेंगे इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम ऑब्वियसली टू रिकवर व्हाट फ्रॉम द शॉक. एक शॉक से बाहर निकलना, तो यहाँ पे आ गया फ्रॉम. ओके, नाउ मूविंग टू नंबर 4, द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव. यहाँ पे वर्ड क्या दिया है, कंड्यूसिव. कंड्यूसिव मतलब आप कह सकते हैं बेनिफिशियल. और एक भी वर्ड आता है उसको हम कहते हैं सैलुब्रियस. क्या है, सैलुब्रियस. इसका मतलब भी होता है हेल्दी. सो द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव दैट्स गुड हेल्थ. तो देखिए यहाँ पे हेल्थ का बात आया है तो यहाँ पे हम लगाते हैं टू. व्हाट, द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव टू गुड हेल्थ. कंड्यूसिव जब आता है हमेशा ये अपने साथ टू का इस्तेमाल करता है. मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू डैग्स विद दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ कंडक्ट. आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू. अच्छा, यहाँ पे दिया है पुट डैग्स विद. अच्छा, हमने यहाँ पे क्या, पुट अप विद. अच्छा, पुट अप विद का मतलब होता है कोई चीज़ को टलरेट करना, या कोई चीज़ को बियर होता है तो बियर विद भी यहाँ पे आता है, कोई चीज़ का सहन करना. सो जो फिक्स प्रीपोजिशन ये हमेशा कुछ ना कुछ वर्ड रहता है, उसके साथ बहुत सारे वर्ड रहता है. एंड देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन आर देयर. Without much more practice, you can't master the fixed preposition. Sorry. Anyhow, in this class we discuss few preposition. I will meet you people with another lesson with some more
detail and more example in coming days. Thank you so much for watching. Jai Hind.